राजस्थान की तपती हुई रेत, जहां दूर दूर तक पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते रहे, जहां सदियों से यह माना जाता रहा कि यह धरती सिर्फ सूखे, अकाल और संघर्ष की कहानी कहती है, वहीं अब उसी रेगिस्तान के नीचे ऐसा रहस्य छुपा है जिसने भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी हैरानी में डाल दिया है। क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययनों और सैटेलाइट डेटा से यह संकेत मिले हैं कि राजस्थान के विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र के नीचे अरबों टन मीठा पानी धीरे धीरे संचित हो रहा है। और यह कोई सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित, वैज्ञानिक और रणनीतिक प्रयास का परिणाम है, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रखी गई। दरअसल यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब मोदी सरकार ने जल संकट को केवल पर्यावरण की समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य की पीढ़ियों से जुड़ा मुद्दा मानकर उस पर काम करना शुरू किया। उस दौर में जब पूरी दुनिया जल युद्धों की आशंका जता रही थी, तब भारत ने चुपचाप जल संरक्षण, रिचार्ज और मैनेजमेंट पर ऐसा मॉडल तैयार किया जो आज वैश्विक चर्चा का विषय बन चुका है। राजस्थान, जो कभी डार्क जोन के नाम से जाना जाता था, जहां भूजल स्तर लगातार गिर रहा था, वहीं अब वही इलाका संभावित वाटर बैंक के रूप में देखा जा रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, जैसे अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना, पारंपरिक जल संरचनाओं का पुनर्जीवन और आधुनिक तकनीक के साथ उनका समन्वय। खास बात यह है कि यह पानी किसी एक झील या नदी के रूप में नहीं बल्कि रेगिस्तान की रेत के नीचे विशाल एक्विफर के रूप में जमा हो रहा है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सब सरफेस वाटर रिजर्व कहा जाता है। अमेरिकी रिसर्च संस्थानों और नासा से जुड़े वैज्ञानिक जब सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप के भूजल पैटर्न का अध्ययन कर रहे थे, तब राजस्थान के कुछ हिस्सों में ग्रेविटी एनोमली और नमी के असामान्य संकेतों ने उन्हें चौंका दिया। अमेरिका को यह अंदाजा नहीं था कि जिस भारत को वह जल संकट से जूझता देश मानता था, वही भारत रेगिस्तान के नीचे इतना विशाल जल भंडार विकसित कर रहा है। और यही वजह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में अब राजस्थान को इमर्जिंग सब सरफेस वाटर जोन कहा जाने लगा है। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे मोदी जी की वह सोच है जिसमें उन्होंने कहा था कि पानी बर्बाद करना देश के भविष्य को बर्बाद करना है। इसी सोच के तहत उन्होंने राज्यों को पानी की राजनीति से ऊपर उठकर पानी की योजना बनाने के लिए मजबूर किया। राजस्थान में पारंपरिक जोहड़, बावड़ी, टांके और नाड़ियां, जिन्हें कभी पिछड़ेपन का प्रतीक माना गया था, मोदी सरकार की नीतियों के बाद वही आधुनिक जल संरक्षण मॉडल का आधार बन गईं। इन संरचनाओं को रिचार्ज जोन से जोड़ा गया, माइक्रो लेवल वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया गया और सबसे अहम बात यह है कि बारिश की हर बूंद को जमीन के नीचे भेजने की रणनीति अपनाई गई। नतीजा यह हुआ कि जो पानी पहले बहकर बेकार चला जाता था, वही अब रेत के नीचे विशाल मात्रा में जमा हो रहा है। अमेरिका के लिए हैरानी की बात यह भी है कि भारत ने यह सब बिना किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय शोर शराबे के किया। न कोई दिखावटी घोषणाएं, न कोई विदेशी कर्ज का दबाव, बल्कि आत्मनिर्भर मॉडल के तहत मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय से आज स्थिति यह है कि राजस्थान के कई इलाकों में भूजल स्तर स्थिर हुआ है और कुछ जगहों पर तो बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है, जो रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में लगभग असंभव मानी जाती थी। यही कारण है कि अब अमेरिका और यूरोप के थिंक टैंक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया जो दशकों से सूखे से जूझते इलाके को भविष्य का जल भंडार बना सकता है। और यह कहानी अभी शुरुआत भर है, क्योंकि जिस पानी की परतें अभी रेत के नीचे जमा हो रही हैं, उनका सही आकलन और उपयोग आने वाले वर्षों में भारत की जल नीति को पूरी तरह बदल सकता है। और यहीं से यह सवाल खड़ा होता है कि क्या राजस्थान आने वाले समय में वही भूमिका निभाने वाला है जो आज तेल के मामले में मध्य पूर्व निभाता है? क्या भारत ने चुपचाप पानी की महाशक्ति बनने की नींव रख दी है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह रणनीति आने वाले दशकों में दुनिया की जल राजनीति को नया मोड़ देने वाली है? जब राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे जमा हो रहे इस विशाल जल भंडार की खबर अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों तक पहुंची, तब सबसे पहले अमेरिका के वैज्ञानिक हलकों में हलचल मच गई। क्योंकि जिस क्षेत्र को दशकों से हाई रिस्क ड्राई जोन माना जाता था, वहीं अब सैटेलाइट डेटा, ग्राउंड सर्वे और ग्रेविटी मैपिंग में लगातार यह संकेत मिलने लगे कि जमीन के नीचे नमी का स्तर असामान्य रूप से बढ़ रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने माना कि यह सिर्फ प्राकृतिक बदलाव नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई सुनियोजित और दीर्घकालिक जल प्रबंधन मॉडल जरूर काम कर रहा है। और यहीं से उनकी नजर भारत की नीतियों पर गई, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाए गए उन फैसलों पर जिनमें पानी को चुनावी वादे की बजाय राष्ट्रीय मिशन बनाया गया।
मोदी जी ने जिस कैच द रेन अभियान की शुरुआत की थी, उसका मकसद साफ था, बारिश की हर बूंद को वहीं रोकना जहां वह गिरती है। और यही नीति राजस्थान के रेतीले इलाकों में गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि यहाँ की रेत पानी को तेजी से सोखने की क्षमता रखती है। बस जरूरत थी उसे बहकर जाने से रोकने की। इसीलिए छोटे छोटे चेक डैम, पर्कोलेशन टैंक, रिचार्ज शाफ्ट और पारंपरिक बावड़ियों को आधुनिक वैज्ञानिक डिजाइन के साथ फिर से जिंदा किया गया। नतीजा यह हुआ कि मॉनसून के दौरान गिरने वाला पानी सतह पर बर्बाद होने की बजाय धीरे धीरे रेत के नीचे उतरता गया और विशाल एक्विफर में बदलता चला गया। अमेरिकी रिपोर्ट्स में यह भी माना गया कि भारत ने जिस तरह से सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ड्रोन सर्वे और डिजिटल ग्राउंड वाटर मैपिंग को जमीनी स्तर पर लागू किया, वह विकसित देशों के लिए भी सीखने लायक है। यही कारण है कि अब अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज भारतीय संस्थानों के साथ संयुक्त रिसर्च की बात कर रही हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू यह है कि मोदी सरकार ने इसे सिर्फ सरकारी योजना बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसे जन आंदोलन बनाया। गांव-गांव लोगों को समझाया गया कि पानी बचाना देश बचाने जैसा है। किसानों को माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम और फसल चक्र बदलने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे भूजल दोहन कम हुआ और जो पानी नीचे जमा हो रहा था वह सुरक्षित रह सका। यही वजह है कि आज राजस्थान के कई ब्लॉक्स में जहां कभी ट्यूबवेल सूख चुके थे, वहीं अब पानी की उपलब्धता में सुधार दिखने लगा है। और यही देखकर अमेरिका हैरान है कि बिना किसी बड़े नदी जोड़ प्रोजेक्ट का शोर मचाए भारत ने रेगिस्तान के नीचे पानी का इतना बड़ा भंडार कैसे खड़ा कर दिया। और दोस्तों, यहीं पर आपकी भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि भारत की यह जल क्रांति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह दूरदर्शी सोच और राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे छुपी यह कहानी दुनिया को जाननी चाहिए, तो अभी इसी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया इस सच को लाखों लोगों तक पहुंचाने की ताकत रखती है। जय हिंद।